नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये कि क्या बहन जी ने कांग्रेस की कुंडली खंगाल ली है? आखिरकार बहन जी ने कांग्रेस के नेताओं से मिलने से मना क्यों कर दिया? कांग्रेस के नेता तो उनके दरवाजे तक पहुंचे थे, और जब दरवाजे तक पहुंचे थे तो ऐसा भी नहीं होगा कि बहन जी को खबर ना हुई हो। ऐसा भी नहीं होगा कि बहन जी अगर मिलना चाहती तो कोई मना कर देता। ऐसा भी नहीं होता कि बहन जी ने कह रखा हो कि कांग्रेसियों को आने मत देना। ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद भी बहन जी कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिली, और नेता भी कोई मामूली तो नहीं आए थे। बाराबंकी के कांग्रेस के जो सांसद हैं तनुज पुनिया, वो आए थे। उनके पिता पीएल पुनिया बहन जी के साथ काम कर चुके हैं। बहन जी के समय के सबसे विश्वस्त नौकरशाह थे पीएल पुनिया। दूसरा, राजेंद्र पाल गौतम आए थे, जो कांग्रेस के एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। तो ये सब लोग आए थे। विचारधारा के लेवल पर भी बीएसपी के काफ़ी करीबी पाते हैं ये लोग। इसके बाद भी बहन जी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? सवाल ये उठता है कि बहन जी क्या कांग्रेस के बारे में पहले से पूरी तैयारी करके, रिसर्च करके बैठी हैं? क्या उनको मालूम है कि कांग्रेस इस तरह का इफ़र्ट कर सकती है? मैसेज क्या है? और क्या बहन जी को लगता है कि कांग्रेस की ये चाल थी? क्या बहन जी को लगता है कि कांग्रेस के नेता जो अचानक से आ गए थे, वो एक एक पर्पस से आए थे? पर्पस क्या था? मैसेज देना कि हम चाहते हैं कि दलित वोट जो है वो एकजुट हो, वो बटे ना। हम तो बहन जी के पास आए, बहन जी हमारे साथ नहीं आई। यानी कि बहन जी को दलित वोटों के एकजुट होने की परवाह नहीं है। बहन जी लगातार हार रही हैं चुनाव, इसके बाद भी वो हमारा साथ लेना नहीं चाहती हैं। हम तो खुद गए थे उनके पास, और कोई बड़ी बात नहीं है। कल को कांग्रेस कह दे कि हम तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम इसलिए उनके पास गए थे, तो उससे दलित वोटरों में मैसेज जाएगा कि भाई देखिए, कांग्रेस कितनी बड़ी दलितों की शुभचिंतक है। वो तो बहन जी के दरवाजे चल के गई। सहानुभूति लेने की एक कवायद थी क्या, कि दलितों की सहानुभूति ली जाए? और क्या बहन जी इसको पहचान गई? क्या बहन जी को लग गया कि अगर दरवाजे हमने कांग्रेस के लिए खोल दिए तो फिर ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा, दलित वोट बैंक में सेंधमारी होगी? और बहन जी ने तमाम मुश्किल हालातों में भी दलितों का भरोसा अभी भी बरकरार रखा है। वोट भले ही शिफ्ट हुए हों, लेकिन दलितों का भरोसा नहीं किया। आज भी बहन जी की एक कॉल पर दलितों का पूरा जत्था उठ करके चला आता और लखनऊ जाम हो जाता है, एक कॉल पर सिर्फ। यानी कि जिस दिन दलितों को ये लग गया कि बहन जी सरकार बनाने की स्थिति में है, ये पूरा का पूरा वोट बहन जी की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये बहन जी को लगता है। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता इस तरह से आते हैं तो ऐसा लगता है कि बहन जी ने एसेस कर लिया होगा कि इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है। और आप सोचिए, ये कब हो रहा है? जब राहुल गांधी रायबरेली में थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है ये एक सोची समझी रणनीति हो, और ये ट्रैप हो, कि इस ट्रैप में बीएसपी को उलझा दिया जाए। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, बहन जी का इस पर कोई ना कोई बड़ा बयान आएगा ही आएगा। वो इस चीज़ को क्लियर करेंगी, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा 100% होगा कि कांग्रेस इसी बहाने बसपा के वोट बैंक में डेंट करने की कोशिश कर रही है। बात सिर्फ दलित की नहीं है, बात मुस्लिम वोटों की भी है। मुस्लिम वोटों में मसला क्या है? मुस्लिम वोट उधर जाएंगे जहां उनको लगेगा कि सत्ता पाने की ताकत है। अब कांग्रेस अगर अप्रोच कर रही है बीएसपी को, तो ये बताने के लिए कर रही है कि हम बीएसपी के साथ मिलकर के एक बड़ा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी कि कांग्रेस साथ आएगी तब बीएसपी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनेगी। अगर कांग्रेस साथ नहीं आएगी तो बीएसपी नहीं बनेगी। ये भी बताने की कोशिश थी क्या, कि देखिए हम खुद चल के आए हैं, सत्ता में आना तो हमको साथ लीजिए। अब इसके बाद ये सबको समझ में आ रहा था, कांग्रेस को भी पता होगा कि बहन जी नहीं मिलने वाली हैं। उनको पता भी होगा कि ये भी एम्बैरेसमेंट होगा। इसके बाद भी गए। यानी कि मुसलमानों को भी मैसेज देना था कि देखिए, 27 के लिए आप तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर बहन जी हमारे ऑफर देने के बाद भी हमारे साथ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ जा कर के वोट बेकार होंगे। यानी कि वो वोट कांग्रेस के साथ आएँ। सीधा सा आशय ये। सवाल दूसरा भी है। सवाल ये कि एक तीर से दो शिकार थे क्या? एक और बहन जी को मैसेज, दूसरी ओर अखिलेश यादव को भी एक तरह का ब्लैकमेल। यानी कि अखिलेश यादव भी ध्यान दें कि कांग्रेस बसपा की ओर भी जा सकती है, यानी कि सीटें अखिलेश यादव हमको ज़्यादा दें। क्या ये तैयारी थी क्या? और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस यूपी को लेकर के बड़ी एक्टिव हो गई है आज की तारीख में। एक्टिव होना भी चाहिए। लंबे समय से कांग्रेस का यूपी में सूखा है।
1989 के बाद से कांग्रेस यूपी में कहीं नहीं है। ऐसे में अब जब वो एक्टिव हुए हैं तो 403 सीटों पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100 से 120 सीटों पर जमकर के तैयारी करने की योजना है, जहां उन्होंने समीकरण बिठा लिए हैं और कुछ सीटें उन्होंने मान ली हैं कि वीक सीटें हैं करीब, यानी कि जहां पर हम जीत नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी वहां पर उम्मीदवार खंगाले जा रही है। यानी कि कांग्रेस चाह रही है कि यूपी के जरिए ही पुनर्जीवन हो जाए। उनको ये लग रहा है कि अगर यूपी में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लिया, चूंकि अभी लोकसभा में किया है, लोकसभा में 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं, जो बड़ी बात है। 6 सीटें, इसके पहले 1 सीटें थी 2019 में, सिर्फ सोनिया गांधी जीती थी, राहुल गांधी तक अपना चुनाव हार गए थे। इस बार 6 सीटें आई हैं। ऐसे में कांग्रेस को लगता है ये रिवाइवल का चांस है और उनका मानना है 6 सीटों का मतलब है करीब 80 विधानसभा की सीटें, जो कांग्रेस का मानना है। और इन 80 सीटों में अगर अच्छी तैयारी कर ली, अगर हमारी 40 से 50 भी आ गई तो कांग्रेस रिवाइवल मोड में आ जाएगी। और इसीलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक एक चाल इस तरह से चल रही है कि उसका अपना से हो, समाजवादी पार्टी और बसपा उसकी ओर चल करके आए, वो उसके महत्व को समझे। कांग्रेस ये बताना चाह रही है कि मुसलमान वोट नहीं मिलने वाले जब तक कि कांग्रेस साथ नहीं आएगी। और आप देखिए, ब्राह्मण के मुद्दे पे भी कांग्रेस लगातार स्टैंड ले रही है। सवाल ये, क्या बहन जी इन सारी बातों को अच्छी तरह से भांप गई हैं? वो जान रही हैं कि ये क्या होने जा रहा है, और बहन जी की अपनी तैयारी का, ये भी बड़ी बात है। बहन जी की अपनी तैयारी बहुत ही साफ है। बहन जी अभी सड़क पर आने की बजाय, मतलब पार्टी को सड़क पर उतारने की बजाय, इस समय सिर्फ स्ट्रेटजी पर काम कर रही हैं। वो ब्राह्मणों को लगातार मैसेज दे रही हैं, दलित पर फोकस कर रही हैं, मुस्लिम इशू उनके लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ फोकस कर रही हैं। वो अपना बूथ लेवल को मजबूत कर रही हैं और चुपचाप तैयारी कर रही हैं। कहीं कोई शोर नहीं है, बीच में रैली बुला लेती हैं, रैली में एक मैसेज दे देती हैं कि देखिए हमारे साथ में वोटर है। अपने बीजेपी बीएसपी के काडर को लगातार बुलाती हैं, उनको मैसेज देती हैं, उनको वो ज़मीन पर क्या क्या मुद्दे उठाने हैं, क्या क्या योजनाएं बनानी हैं, इन सब का पूरा उनकी प्लानिंग रखती हैं। आकाश आनंद को भी उन्होंने जिम्मेदारी सौंप रखी है, किस तरह से यूपी में चीज़ों को समय जैसे जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे कैसे उठाना है, कैसे उसको बढ़ाना है, ये सारी तैयारियां वो कर रही है। साथ में एक बात और बता दूं, बहन जी की तैयारी में जिताऊ उम्मीदवार भी शामिल हैं। जिताऊ उम्मीदवारों को कि अलग एक वहाँ पर सूची बन रही कि कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में अपने दम पर हैं, और अगर बीएसपी का सपोर्ट मिल जाएगा तो वो 100% जीत जाएंगे। एक बात वो और कह रही है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये डंके की चोट पे कहने का मतलब ये है कि अलग करना चाह रही हैं वो। बहन जी की कोशिश ये है कि बीएसपी की अलग छवि आ जाए। 2007 के बाद से बीएसपी सत्ता से बाहर है। 2007 से 20 साल हो जाएंगे, 2027 हो जाएगा। अगर 20 साल में एक नई इमेज लेकर के आ जाती है कि क्लीन इमेज है, हम नहीं साथ देने को तैयार हैं, किसी भी अपराधी का साथ नहीं लेंगे, तो ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसको काफ़ी आकर्षित कर सकता है। आप याद कीजिए, अखिलेश यादव ने ऐसा ही किया था 2012 में, जब अपने दम पर समाजवादी पार्टी पहली बार सत्ता में आई तो अखिलेश यादव ने अतीक अहमद और ऐसे कितने ही तत्वों को साफ मना कर दिया कि नहीं देंगे टिकट, जबकि पार्टी में और लोग चाहते थे। अखिलेश यादव अड़ गए, मैसेज बहुत शानदार गया, यूथ जुड़ा और समाजवादी पार्टी अपनी दम पर सत्ता में आ गई। बहन जी का यही प्लान है कि हम भी उसी रास्ते पर हैं और हम ये प्लान ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण ये एक बड़ा कार्टेल है कि जिसको हमने जोड़ लिया, और साथ में अगर फर्स्ट टाइम वोटर को आकर्षित कर लिया तो बीएसपी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मुद्दा और वोट ट्रांसफ़र का भी है। बहन जी का सीधा सा मानना है कि वोट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हम कांग्रेस को ले लेंगे, कांग्रेस को हमसे फ़ायदा होगा, लेकिन हमें कांग्रेस से कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। इसलिए भी वो इस चीज़ से बच रही हैं, कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रही है। और उनको ये भी लगता है कि कांग्रेस अगर साथ आएगी तो नैरेटिव का वार होगा। कांग्रेस अगर उस नैरेटिव पर चले जिसे बहन जी तय करे तो फिर भी गनीमत है। लेकिन राहुल गांधी के अपने नैरेटिव हैं, राहुल गांधी अपने मुद्दे उठाते हैं, अपने सवाल करते हैं, भले ही वो सवाल यूपी के ज़मीनी हालातों से मैच ना करते हों। जैसे कि बिहार में भी आरोप लगा कि बिहार में जो मुद्दे उठा रहे थे वो बिहार के मुद्दों से मैच नहीं कर रहे थे। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, नौकरी की बात कर रहे थे, वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, तो एक तरह का गैप हो गया। सबसे प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी जो है वो उठा रही है बेरोजगारी का मुद्दा, आप चल रहे हो वोट चोरी का मुद्दा, एकदम से गैप हो रहा, और वो गैप दिखा क्योंकि माहौल नहीं बन पाया। बहन जी को ये भी अंदेशा है कि कांग्रेस का नैरेटिव अलग होगा, हमारा नैरेटिव अलग होगा।
नैरेटिव जब तक एक नहीं होगा तब तक कोई भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है। इसलिए भी बहन जी चाह रही हैं कि कांग्रेस से दूरी बरकरार रखी जाए, कांग्रेस की लीगेसी भी अपने ऊपर ओढ़ जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ एक ठप्पा लगा हुआ है कि कांग्रेस जहां भी जा रही है वहां हार रहे हैं, उसकी सहयोगी पार्टी हार रही है, बिहार में हार रही है, वहाँ साउथ में डीएमके हार रही है, इसके अलावा और जहाँ जहाँ कांग्रेस किसी के साथ खड़ी हो रही, जैसे कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ही साफ हो गई। तो ये भी एक अंदेशा है कि कांग्रेस से एक दूरी मेंटेन की जाए और अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए। और कॉम्बिनेशन बहन जी का बड़ा मजबूत है, अगर वो कॉम्बिनेशन जगा सकी वो, अगर उसको वो उठा सकी तो एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि अखिलेश यादव आज की तारीख में ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव नेचुरल चॉइस माने जा रहे हैं कि वो बीजेपी को हटा सकते हैं। लेकिन बहन जी पहले भी उलटफेर कर चुकी हैं, इसलिए उनको भी कोई भी खारिज नहीं कर सकता है, ना कोई अखिलेश यादव खारिज कर सकता है, ना कोई बहन जी को खारिज कर सकता है। लड़ाई बहुत ही रोचक है, लेकिन कांग्रेस का रोल क्या होगा ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहन जी ने क्लियर कर दिया है कि बहन जी की स्कीम ऑफ थिंग्स में कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, और ऐसे में अब देखना होगा कांग्रेस की अगली चाल क्या होगी। आप ये तय मानिए कांग्रेस एक बड़ा रोल प्ले करने जा रही है 2027 में। कांग्रेस का साथ आना या ना आना ये दोनों तय करेगा कि 27 का रिजल्ट किस तरह से डिफाइन होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा।